हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आपकी कक्षा 4 की बुक रिमझिम वाली हिंदी वाली बुक, उसका पहला चैप्टर लेके। आपको बता दें, आपकी जो आसपास की बुक है उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, साथ में आपकी मैथ्स की भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेसन, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। क्या? मन के भोले भाले बादल। तो भाई बादलों के बारे में कहा गया है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। मतलब ये कह रहे हैं बादल जो होते हैं इस तरीके के तो होते हैं, इस तरह के मतलब झब्बर झब्बर मतलब घुंघराले बालों वाले। तो घुंघराले बालों वाले बादल और फूले फूले होते हैं ना, मतलब गुब्बारों की तरह फूले फूले होते हैं, इसलिए गुब्बारों के गालों वाले। और लगे दौड़ने आसमान में, वो जो चलते ही रहते हैं ना, लगे आसमान में दौड़ने झूम झूम कर काले बादल, और काले कलर के होते हैं जब बारिश होने वाली है, इसीलिए कहा गया है जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। मतलब घुंघराले बालों वाले, गुब्बारों की तरह गालों वाले, और आसमान में दौड़ने वाले जो बादल हैं काले कलर के, वो झूमने लगे हैं। फिर है कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड लगाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ पक्षियों से पंख लगाए। मतलब जो हमारे बादल होते हैं कई सारी आकृतियों के होते हैं, ठीक है। हम उनमें जो आकृतियाँ ढूंढते हैं वो हमको आकृतियाँ मिल जाती हैं। जैसे कभी कभी अगर हम उनमें ऊँट की आकृति ढूंढते हैं तो उनको ऊँट जैसी आकृति मिल जाती है, परियों की आकृति मिल जाती है, हाथियों जैसी आकृति मिल जाती है, कई सारी आकृतियाँ हमको मिल जाती है। इसीलिए ये जो हमारे कवि जी हैं वो कह रहे हैं कुछ जोकर की तरह तोंद फुलाए होते हैं, कुछ हाथियों की तरह सूंड बनाए होते हैं, कुछ ऊँटों की तरह कूबड़ बनाए होते हैं, और कुछ परियों की तरह पंख फैलाए होते हैं। कौन? हमारे काले काले घने बादल आपस में टकराते रहे शेरों से मतवाले बादल। मतलब जो आपस में टकराते भी रहते हैं, और शेरों से मतवाले, शेर की तरह मतवाले, मतलब जहाँ मन हुआ वहाँ झूमने वाले बादल। कौन है? हमारे बादल। फिर है कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये कह रहे हैं कुछ तो जो बादल होते हैं तूफ़ानी होते हैं, मतलब खूब सारा तूफ़ान साथ में लाते हैं, और कुछ जो होते हैं बस शैतानी ही करते हैं, मतलब कुछ गरजते ही हैं खाली, और कुछ अपने थैलों में चुपके से झर झर बरसाते पानी। और कुछ बादल जो होते हैं मतलब पानी बरसाने वाले बादल होते हैं। मतलब बादल भी कई तरीके के होते हैं, कुछ गरजने वाले होते हैं, कुछ तूफ़ान बिजली वाले होते हैं, कुछ पानी बरसाने वाले होते हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं। फिर है कहीं किसी को सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते, मतलब नहीं किसी की भी नहीं सुनते हैं। यानी कोई भी कहे कि भैया तुम शोर मत बजाओ, मत गरजो इतना, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं हैं। बस उनको अगर गरजना है तो वो गरजते रहते हैं। और ढोल ढोल मतलब ढोलक ढोल बजाते हैं, और ढोल ढोल टाइप में बजते रहते हैं, ठीक है। फिर आगे है यहाँ पे लिखा हुआ है रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। मतलब ये कह रहे हैं कि रह कर छत पे आ जाते हैं। मतलब कभी कभी बादल जो होते हैं इतने नीचे आ जाते हैं कि हमको लगता है कि वो हमारी छत पे आ गए हैं, फिर चुपके से उड़ जाते। मतलब जब हमको ऊपर देखने जाते हैं फिर मतलब छत पे उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पता चलता है वो ऊपर उड़ गए हैं या वो ऊपर ही होते हैं, हमको लगता है कि वो हमारी छत के आसपास आ गए हैं। फिर ये कह रहे हैं कभी कभी ज़िद्दी बन के, मतलब जो उन्हें जिद सवार हो जाती है, वो जो ज़िद्दी बन जाते हैं तो इतना ज़्यादा पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में भी बाढ़ आ जाती है। फिर भी ये कह रहे हैं फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले बादल। फिर ये कह रहे हैं कि फिर भी हमको ऐसा लगता है कि बहुत भोले भाले बादल हैं। ये लिखी किसने है? कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है कविता? कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। आगे चलते हैं कि आगे क्या है। आगे का ये तुम्हारी समझ से है, कुछ देखते हैं क्या है। कभी कभी जिद्दी बन के बाढ़ नदी नालों में लाते, ठीक है। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे?
ये है, ठीक है। मतलब हमारी नालियाँ जो होती हैं, नदी नाले ज़्यादा बड़े तो नहीं, ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं ना, तो उनमें जब पानी भर जाता है तो पानी वो बहुत तेज़ बाढ़ की तरह भर जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि नदी नालों में भी ये बाढ़ ले आते हैं। फिर कह रहे हैं नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। मतलब फिर ये कह रहे हैं बादल जो है ढोल कैसे बजाते हैं, बादल ढोल कैसे बजाते हैं आपको बताते हैं। तो ये जो होते हैं गर्जन करते हैं, कभी धूम धाम बिजली के कड़कने की आवाज़, गर्जन की आवाज़, यानी कि कभी ऐसा लगता है ब्लास्ट हुआ है, कुछ ना कुछ आवाज़ होती है, मतलब ढोलक ढोल से बजती है। इस तरीके से अपनी ढोलक ढोल बजाते हैं। फिर है कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह रह के करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं, मतलब बादल कैसी शैतानियों को मतलब हुआ, जो बादल होते हैं हमारे वो क्या करते हैं कि कभी गरजते हैं तो हमको लगता है बारिश होने वाली है, कभी बिजली कड़कती है तो लगता है कहीं बिजली ना गिर जाए। इस तरीके से वो शैतानियाँ करते रहते हैं, तो इसी को इन्होंने शैतानी कहा है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ कौन कैसा कौन, सूरज सी क्या होता है, चमकीली, और कौन है थाली, थाली जो होती है सूरज की तरह होती है, गोल चमकीली होती है। फिर चंदा सी चमकीली कह सकते हैं, चंद, ठीक है। और कौन, तो भी थाली भी हो सकती है। हाथी सा बड़ा, हाथी सा काला, कौन हो सकता है हाथी सा काला, काजल, जोकर सा, इस तरीके से लिखना है। परियों सा कौन हो सकता है, गुब्बारे सा, बादल, ढोलक सा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा कविता से आगे, तूफ़ान क्या होता है, बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है। तो तूफ़ान क्या होता है, तूफ़ान वो होता है जो बहुत तेज़ सी आंधी होती है, जो जहाँ बहुत सारी धूल चल रही होती है, ठीक है, जहाँ पे खड़ा होना हमारा बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और बादल को तूफ़ानी क्यों कहा गया, क्योंकि बादल जब तूफ़ान आता है या बादल आते हैं तब तूफ़ान आए ऐसा ज़रूरी नहीं, जब तूफ़ान आता है तब बादल अक्सर आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल आते हैं। तो बात करते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में ना बादल ज़्यादा आते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो हाँ, बादल काले, सफ़ेद, लाल, नारंगी कई कलर के होते हैं, ठीक है। कक्षा में बातचीत करो, बताओगी बादल किन रंगों के होते हैं। तो वो रंग तो मैंने बता दिए किन किन रंगों के होते हैं। फिर यहाँ पे चलते हैं, अरे कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाना है। तो बादल ऐसे भी होते हैं, बादल ऐसे भी होते हैं, बादल कई तरह के होते हैं। और गुब्बारों से गाले वाले बनाना है, तो भाई गोल गोल गुब्बारों के जैसे बना दो। बादल कई तरीके आप अपने मन से बना सकते हो, हल्के फुल्के सुहाने बादल कुछ भी बना दो। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बादल जो होते हैं हमारे आसमान में, कुछ भी बना दो। बादल का कोई आकार नहीं होता, कैसे भी आप बना सकते हो। फिर है यहाँ पे कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किया गया है, नीचे अधूरे शब्दों को लिखो। मनचले, जिद्दी, शैतान, तूफ़ानी, ठीक है, मतवाले, कुछ भी, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज किया गया है। फिर बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके चुपके झरझर बरसाते पानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर झर, और पानी की बरसने की कुछ आवाज़ें लिखो। झरझर झर, थर थर थर, टिप टिप टिप, चुर्र। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो ना, कई सारी आवाज़ें होती हैं। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ होता है, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें से कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों की एक एक कविता तैयार करो, ठीक है, ये बोला गया। इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आपको बता दें, हमारा ये जो चैनल है इसको तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ में
ये जो सब्सक्राइब आपको करना है और सबके साथ में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट 3 और चैनल मिलेंगे। इनको भी आपको सब्सक्राइब करना है। ये जो चैनल हैं बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, आप क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बता दें ये जो हमारे चैनल है इनमें है क्या, ये जो बच्चों का चैनल है इसमें बच्चों को कैसे क्या सिखाना है, ठीक है। और जोजस क्राफ्ट वाला जो चैनल है उसमें आप घर की बेकार चीज़ों से प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हो। और जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी वाला चैनल आप घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो। आप देख सकते हैं, आप चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये जोजस किड्स मस्ती वाला है, बच्चों के लिए चैनल है। तो आपको ये हमारा जोजस क्राफ्ट वाला चैनल है तो आपको हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और यही सब्सक्राइब करना ही समझ लीजिए हमारी गुरु दक्षिणा है। और आपको बता दें सब्सक्राइब करने में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है ना। सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन जो बना होता है घंटा सा उसको भी हिट करना है ताकि जब भी मेरी वीडियो बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा। और एक शेयर भी कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।